What? Sri Lanka declare emergency? How and why? End of the video, you will understand how and why. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीइंग नॉलेजेबल। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ने श्रीलंका में इमरजेंसी जाहिर कर दी, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई और प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया और अभी श्रीलंका की क्या स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि ये इमरजेंसी है वो तो अभी 6 अप्रैल 2022 की ये न्यूज़ है कि इमरजेंसी को तो राजपक्सा ने रिवोक कर लिया है। और अभी की स्थिति की बात करें तो वहाँ श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया वेबसाइट को भी बैन कर दिया है और पूरे आइलैंड में कर्फ्यू जाहिर कर दिया है। उसकी वजह से फूड, पेपर, मिल्क, फ्यूल, गैस सिलेंडर्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है और अभी श्रीलंका के लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसे भी पूरी करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं और कई लोगों को तो ये भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी श्रीलंका में 1 केजी राइस के प्राइस 200 रुपीज़, 400 ml मिल्क के प्राइस 800 रुपीज़, 1 केजी शुगर के प्राइस 200 रुपीज़ और 1 केजी मिल्क पाउडर के प्राइस 1600 रुपीज़ है और एक गैस सिलेंडर के लिए उसे 4200 रुपये तक चुकाना पड़ रहे हैं। और अभी वहाँ 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 303 रुपीज़ है और डीजल की प्राइस 230 रुपीज़। फिर भी वहाँ डीजल तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो चुका है और अभी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी तंगी है और लोगों को 6 घंटे ही बिजली मिल रही है और गवर्नमेंट ने बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया है और श्रीलंका पेपर की भी तंगी से जूझ रहा है, इसीलिए उसने एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए हैं। और अभी ये जो सब चीज़ों के इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के पास बहुत कम पैसे हैं, उसके पास 1 महीने तक का गुड्स खरीदने के ही पैसे हैं और वहाँ इन्फ्लेशन भी 25% से भी ज़्यादा की रेट से बढ़ रहा है और वहाँ लोगों को खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वहाँ सब श्रीलंकन निवासी राजपक्सा के घर के बाहर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको हाई फोर्स पानी और टीयर गैस से भगाया जा रहा है। इवन कई सारे जगहों पर तो मिलिट्री भी मौजूद करनी पड़ी है, जैसे कि पेट्रोल पंप, स्टोर्स, और वहाँ आम आदमी को तो खाना मिलना भी इम्पॉसिबल हो गया है। और अभी वहाँ से रेफ्यूजीज इंडिया की तरफ, तमिलनाडु की तरफ आ रहे हैं और अभी 2000 रेफ्यूजीज श्रीलंका से आने की संभावना है। उसके लिए राजपक्सा सरकार ने हमारे मोदी साहब से मीटिंग भी की है कि वो उसके लोगों को रेफ्यूजीज के तौर पर रहने दे। लेकिन ये सब परिस्थिति लाने में श्रीलंका में कौन जिम्मेदार है? श्रीलंका पहले से ही रबर, कोकोनट, टी एंड राइस जैसी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था और श्रीलंका एक हेरिटेजल कंट्री में से एक है और ये सब उसके देश को चलाते थे। लेकिन एक्सपोर्ट से जो इनकम होती थी उसमें से 10% डेवलपमेंट में और 90% उनके नेताओं के द्वारा शॉर्ट प्रॉमिस किए गए थे उसे पूरा करने में ही खर्च हो जाता था। तो उसको सुधारने के लिए उसने 1977 में कई सारे पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए, लेकिन फिर उसको 1918 में सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। उससे ये सब पैसा डिफेंस में खर्च होने लगा। पहले जहां डिफेंस में 4.4% पैसा खर्च होता था वो अब 21.6% हो गया है। फिर आती है 2005 में राजपक्सा की गवर्नमेंट और उसने हालत पहले से भी बदतर कर दी है। राजपक्सा फैमिली के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स श्रीलंका के पॉलिटिक्स में ही है और उन लोगों की कई खराब नीतियाँ और खराब डिसीजंस के कारण आज श्रीलंका रास्ते पर आ गया है। बात की जाए पहले तो 2010 में बनाया गया हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के ऑफर को पहले इंडिया और यूएस को दिया गया था। बाद में ये अनप्रॉफिटेबल पोर्ट डेवलप करने के लिए चाइना को दिया गया और ये $1.3 बिलियन के खर्च पर बनाया गया है। उसके बाद श्रीलंका जब चाइना का ये लोन चुका नहीं पाया तो श्रीलंका को ये पोर्ट एक चाइनीज़ कंपनी को देना पड़ा और वो भी 70% स्टेक के साथ और वो भी 99 ईयर के लीज पर देना पड़ा और उसके लिए उसे $1.2 बिलियन मिले। फिर जब 2018 के कैंपेन के दौरान गोटाबाया राजपक्सा ने टैक्स कट और ऑर्गेनिक खेती के अभियान के दम पर इलेक्शन जीता तो उसने 1 दिसंबर 2019 से हाफ टैक्स कर दिया। उसके पीछे थियरी क्या थी कि अगर टैक्स कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। लेकिन फिर 3 मंथ के बाद कोविड ने पूरी की पूरी थियरी ही बदल दी। लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो स्पेंड कैसे कर पाएगा और कोविड ने टूरिज्म को भी ठप कर दिया। फिर श्रीलंका को दोनों तरफ से मार पड़ने लगी। फिर राजपक्सा ने एक और डिसीजन लिया जिसने आग में घी होने का काम किया।
उसने फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट को बैन कर दिया और ऑर्गेनिक खेती का मैसेज दिया। और उसने मैसेज दिया कि अब श्रीलंका एक ऑर्गेनिक खेती पर चलने वाला एक देश बन जाएगा। उससे हुआ क्या कि पहले जो उत्पादन होता था उसमें से अब 30 से लेकर 35% तक की कटौती हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती शुरुआत में लेस इफिशिएंट होती है और उससे जो चीज़ जैसे कि राइस, टी वो एक्सपोर्ट करता था उसे अब इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। और उससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट करने में उसे फॉरेन करेंसी मिल रही थी, अब वो बंद हो गई और उल्टा उसे इंपोर्ट करने के लिए उसे फॉरेन करेंसी देनी पड़ रही थी। और कोविड ने टूरिज्म को तो बंद ही कर ही दिया था, तो अब उसके देश में फॉरेन करेंसी की तंगी हो गई। और आपको बता दूं कि 2022 में श्रीलंका को 7 बिलियन की डेट चुकानी है और उसके बैंकों के पास अभी 2 बिलियन फॉरेन करेंसी ही है। और ये सभी की वजह से श्रीलंकन करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। और पहले जो $1 के बराबर 200 श्रीलंकन करेंसी होती थी, अब उसकी प्राइस $1 = 300 हो गई है। और अब श्रीलंका में राइस, शुगर और मेडिसिन की कालाबाजारी शुरू हो गई है और राजपक्सा गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन महिंद्रा राजपक्सा और मोटा भाई राजपक्सा अभी भी गवर्नमेंट में है। और ये सब परिस्थितियों को संभालने के लिए इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। क्रेडिट लाइन यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तब आप उसके पास से ले सकते हैं, लेकिन फिर से आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको जो पुराने पैसे हैं वो चुकाने पड़ेंगे, फिर आप नए पैसे ले सकते हैं। और अभी इंडिया ने 6000 टन डीजल की क्रेडिट लाइन दी है और इंडिया ने 4000 टन चावल की भी क्रेडिट लाइन दी है। और अभी श्रीलंका इंडिया के पास से 1 बिलियन की और क्रेडिट लाइन मांग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रीलंका सिर्फ इंडिया से ही मदद मांग रहा है, उसने चाइना से भी 2.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन की बात चल रही है। और श्रीलंका IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बात चल रही है। और अगले महीने राजपक्सा गवर्नमेंट वॉशिंगटन DC जाने वाली है कि वहाँ एक रेस्क्यू प्लान पर चर्चा करने के लिए कि अब देश को कैसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और हम आशा करते हैं कि हमने और पूरे वर्ल्ड ने जो श्रीलंका की हेल्प की है और उससे श्रीलंका को रिकवर होने में हेल्प मिले। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक खेती पर आधारित है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप एक्सप्लोरिंग।